अतिथि सेवा से कष्ट नहीं होता है, उसमें तो एक आनंद होता है। ये आपकी उदारता है। ये क्या कर रहे हो पार्थ? ऐसी व्यंग भरी बातें करोगे तो मेरा धीरज टूट जाएगा। मैं कोई अनुचित कार्य कर बैठूंगी, फिर मुझसे मत कहना। अनुचित? कैसा अनुचित? देखो सुभद्रे, इस समय हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कुल को या हमारी मर्यादा को लाज लगे। यही समय उचित और अनुचित के विवेक का है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हो पार्थ? जाने की तैयारी। इतनी जल्दी? 2 महीने से अधिक हो गया है आप लोगों को अतिथि सेवा का कष्ट देते हुए, फिर भी आप इतनी जल्दी कहती हैं। अतिथि सेवा से कष्ट नहीं होता है, उसमें तो एक आनंद होता है। ये आपकी उदारता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो पार्थ? ऐसी व्यंग भरी बातें करोगे तो मेरा धीरज टूट जाएगा। मैं कोई अनुचित कार्य कर बैठूंगी, फिर मुझसे मत कहना। अनुचित? कैसा अनुचित? देखो सुभद्रे, इस समय हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कुल को या हमारी मर्यादा को लाज लगे। यही समय उचित और अनुचित के विवेक का है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे ये पूछने आई हूं कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उचित और अनुचित ही आपसे पूछने आई हूं पार्थ। सबसे पहला अनुचित काम तो यही है कि इस प्रकार एकांत में तुम मेरे पास चली आई हो। तुम्हें अब इस प्रकार मेरे कक्ष में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? क्या हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते? करते थे। आज नहीं करते? आज नहीं करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं का प्रश्न नहीं है। ये बताइए कि आज हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं? मैं फिर वही कहूंगा कि हमें आज प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ठीक नहीं। ठीक नहीं का अर्थ बताइए। क्या ये अनुचित है? क्या ये पाप है? हाँ, पाप भी हो सकता है। आज से एक दिन पहले तक ये पाप नहीं था। नहीं। तो क्या प्रेम ऐसी मिथ्या वस्तु है, ऐसी नाशवान वस्तु है जो एक ही दिन में उचित से अनुचित बन गया, पुण्य से पाप बन गया? प्रेम को तो लोग परम सत्य कहते हैं। कहते हैं कि प्रेम अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हमारा प्रेम एक ही दिन में मर गया? प्रेम मरता है कि नहीं, मैं इस पर वाद विवाद नहीं करता, परंतु जो मैं कह रहा हूं उसे ठीक ढंग से समझने की चेष्टा करो। मैं मानता हूं कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है, परंतु प्रेम की कुछ मर्यादाएं हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ धर्म हैं। प्रेम का सबसे पहला धर्म है बलिदान। वही सच्चा प्रेमी है जो बलिदान कर सकता है। आज मैं तुम्हारी उत्तेजना में अपनी उत्तेजना भी मिला दूं और हम प्रेम के नाम पर कुछ ऐसा कार्य कर बैठे जिससे तुम्हारे कुल की मर्यादा को कलंक लगे,
तुम्हारे बहन भाई के संबंध को लाज लगे, मेरे और कन्हैया के बीच मित्रता के संबंध को लाज लगे, तो क्या हमारा प्रेम कलंकित नहीं होगा? प्रेम तो जीवित रहेगा, परंतु कलंकित प्रेम जीवित नहीं रहेगा। अपने प्रेम को कलंकित करना या उसे कलंक से बचाना, दोनों में से हमारा धर्म क्या है, यह सोचना है हमें। केवल शरीरों के मिलने से ही प्रेम जीवित रहता है? शरीरों के वियोग में भी सच्चा प्रेम तो जीवित रहता है, परंतु वो पवित्र होता है, वो कीर्तिमान होता है, उसकी एक शोभा होती है। इसीलिए मेरी बात को समझो सुभद्रे। इस जीवन में यहीं तक, बस यहीं तक हमारा साथ था। भगवान तुम्हें तुम्हारे नए जीवन में बहुत सुख दे, यही आशीर्वाद देकर मैं जा रहा हूं। जाइए, अब नहीं रोकूंगी मैं आपको। मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि हमारा प्रेम कभी मरेगा नहीं। हम प्रेम को कलंकित भी नहीं होने देंगे, सब मर्यादाओं का पालन भी करेंगे। इस जीवन में हमारा मिलन नहीं हो सका, ये बात भी मैं हंसकर सह लूंगी, परंतु आपने जो अभी मुझे नए जीवन में सुख का आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को मैं स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे दूर रहकर अब मैं कोई नया जीवन नहीं जी सकती, और न मैं इस शरीर को किसी और के लिए जीवित रख सकती हूँ। इससे पहले कि कोई और हाथ इसे छुए, मैं शरीर को समाप्त तो कर सकती हूँ। मेरी कोई भूल चूक रही हो तो मुझे अपनी जन्म जन्म की दासी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अब नहीं आऊंगी मैं। हाँ, जब जाओगे तो एक बार रथ से पलटकर जरूर देख लेना। मैं आपके अंतिम दर्शनों के लिए महल की छत पर खड़ी रहूंगी। मुझे आपकी ये निर्मम मुस्कान अच्छी नहीं लगती। धरती पर प्रेम करने वालों पर क्या बीतती है, उस पर भी दृष्टि डालिए। उन्हीं को तो देख रहा हूँ, इसलिए तो वाह वाह कर रहा हूँ। किसी की पीड़ा में आनंद ले रहे हैं? पीड़ा में आनंद नहीं ले रहा हूँ देवी, मैं तो उनके प्रेम की ऊंचाइयां देखकर प्रसन्न हो रहा हूं। कितना आदर्श प्रेम है दोनों का, प्रणाम करने को जी चाहता है। मैं समझी नहीं। ये स्मरण रखो कि किसी भी बड़े कार्य की सफलता से पहले एक ऐसा कठिन समय अवश्य आता है जब मानव के पराक्रम और उसके धर्म की परीक्षा होती है। यही प्रकृति का नियम है। उस परीक्षा में जो अपने धर्म से नहीं डोलता, वही श्रेष्ठ जीव होता है। मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अर्जुन और सुभद्रा दोनों ही इस कठिन परीक्षा के समय अपने अपने धर्म से नहीं डोले। बस अभी तक उन्हें सही रास्ता नहीं दिख रहा है, वही हमें दिखाना है। अरे
आप ही दाऊ भैया को समझाइए कि सुभद्रा दुर्योधन से विवाह करना नहीं चाहती तो ये विवाह रोक दिया जाए। पर उन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया है। वचन तो सुभद्रा ने भी अर्जुन को दिया है। तो फिर वचन देने वाले को अपना वचन निभाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? तुम इसका अर्थ पूछ रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने भी शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था? तब तुमने क्या अपने भाई की बात सुनी थी या अपनी आत्मा की? धैर्य से काम लो राजकुमारी, धैर्य से काम लो। भाभी, अब धैर्य कैसे धारण करूं भाभी? नियति मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। देखो, राजकुमारियां ऐसे विचलित नहीं होती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। सुभद्रा, भाभी, ऐसे रोते नहीं सुभद्रा, ऐसे रोती नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ भाभी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की पीड़ा को। प्रेम की पीड़ा ऐसी ही होती है। धैर्य से काम लो। हाँ, अब धैर्य कहाँ भाभी? और ये तुम निश्चित जान लो, यदि मेरा विवाह दुर्योधन से कराया जाएगा तो हस्तिनापुर सिर्फ मेरा शरीर जाएगा, प्राण तो मैं पहले ही त्याग दूंगी। सुभद्रा, आत्महत्या करना पाप है। भैया, अरे ये तूने क्या दशा बना रखी है? तू तो दृढ़ संकल्प कन्या है। इस तरह अधीर होने से कैसे चलेगा? ये बेचारी क्या करे? अरे आप ही दाऊ भैया को समझाइए कि सुभद्रा दुर्योधन से विवाह करना नहीं चाहती तो ये विवाह रोक दिया जाए। पर उन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया है। वचन तो सुभद्रा ने भी अर्जुन को दिया है। तो फिर वचन देने वाले को अपना वचन निभाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? तुम इसका अर्थ पूछ रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने भी शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था? तब तुमने क्या अपने भाई की बात सुनी थी या अपनी आत्मा की? कन्हैया, आपने मुझे यहां बुलाया? हाँ। कहिए। तुमसे यह पूछने के लिए बुलाया कि अभी इस परिस्थिति में तुम्हारे क्या करने का इरादा है? और क्या कर सकता हूं? जाने से पहले केवल शुभकामना दे सकता हूं कि इस विवाह से सब सुखी रहें। वाह! इन्हें देखो, एक परमवीर क्षत्रिय योद्धा जब लड़ने का समय आया तो कायरों की तरह रणभूमि को छोड़कर भाग जाने की बात कर रहे हैं। परंतु यह रणभूमि नहीं है मधुसूदन। और रणभूमि किसे कहते हैं पार्थ? ये सारा जीवन एक रणभूमि है जिसमें पग पग पर धर्म और वीरता का परिचय देना पड़ता है। तुम इस समय प्रेम की रणभूमि में खड़े हो। जब किसी दूसरे का हाथ तुम्हारी प्रेमिका की ओर बढ़ रहा है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए या कायरों की भांति रणभूमि को छोड़कर भाग जाना चाहिए? परंतु यह तो बताओ कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? एक ओर सुभद्रा है और मेरा प्रेम, दूसरी ओर मेरा सखा है और उसके बड़े भैया। जब दोनों ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का निश्चय कर लिया है तो सुभद्रा और मैं दोनों विवश हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि निश्चय बड़े भैया ने किया है। मैंने कोई वचन नहीं दिया। तो फिर जब भैया ने सबके सामने कहा
तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उस समय क्यों नहीं कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं आपका विरोध करूंगा? क्योंकि मैं छोटा भाई हूं और मेरा धर्म उनसे यह कहने की आज्ञा नहीं देता। इसका अर्थ है कि वो जो भी आज्ञा देंगे वो आपको माननी पड़ेगी। अवश्य। तो फिर आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इस परिस्थिति में सुभद्रा को छोड़कर जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। यह प्रेम की मर्यादा नहीं है पार्थ। जो मैं करूंगा वो एक छोटे भाई का धर्म होगा, परंतु जो तुम्हें और सुभद्रा को करना चाहिए वो प्रेमियों का धर्म होगा। तुमने अभी कहा था ना कि मैं सबको सुख की शुभकामना देता हूं। तुम्हारे जाने से क्या तुम सुखी होगे? क्या सुभद्रा सुखी रह पाएगी? मैं समझ नहीं सकता कन्हैया कि आप कहना क्या चाहते हैं। केवल इतनी बात कि वीरों की भांति तुम अपने धर्म का पालन करो। परंतु आप देखो पार्थ, इस समय 3 धर्म आपस में टकरा रहे हैं। सुभद्रा का धर्म संकट है कि प्रेम की मर्यादा निभाए या अपने कुल का शिष्टाचार। प्रेम से बड़ा और कोई धर्म नहीं है पार्थ। इसलिए उसने जो अपने प्रेमी को वचन दिए हैं उन्हें निभाना चाहिए। और तुम्हारा धर्म संकट यह है कि जिसके साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था उसे निभाओ, या अपने सखा के विरोध से डरकर प्यार में दिए हुए सारे वादों को भूल जाओ। पार्थ, तुम्हारा एक ही धर्म है कि तुमने जिसे प्रेम का वचन दिया है उसी का साथ निभाओ। फिर यदि तुम्हें मुझसे भी युद्ध करना पड़े तो उससे पीछे ना हटो। आप मुझसे युद्ध करेंगे? ताऊ भैया ने आज्ञा दी तो करना पड़ेगा, वो मेरा धर्म है। ये सब धर्म तो समझा दिए, परंतु इस उलझन को सुलझाया कैसे जाएगा? यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो रुक्मिणी तुम्हें रास्ता बता देगी कि ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया था। परंतु एक ही शर्त है कि निश्चय दृढ़ हो और प्रेम सच्चा हो। फिर कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती और ना ही अलग कर सकती है। सुभद्रा गौरी मंदिर में पूजा करने किस दिन जाया करती है? प्रति शुक्रवार को। तो कल शुक्रवार है ना? जी। तो ठीक है।